हेलो बच्चा लोग, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके थे और आज की क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। तो आप पूरे तरीके से अपने दिल से, मन से अपने जुड़ जाइए कॉपी पेन रख करके और हमेशा क्वेश्चंस लगाया कीजिए, ठीक है? आधे से 1 घंटे की क्लास होती है, आप ध्यान से, मन से पढ़िए, ठीक है? तो बहुत बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन हम लोग जो है लगा रहे थे पिछली क्लास में और आज की क्लास में तो और बढ़िया क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे सर्कल के, बहुत बढ़िया-बढ़िया, ठीक है? जैसा कि कुछ बच्चों को एक डाउट छोटा-छोटा आ रहा है कि जो सर आप यहाँ पर ये सीरीज लगवा रहे हैं, ठीक है? इसमें से लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो इसको लगवाने से क्या जो है चैप्टर वाइज जो हम पढ़ते हैं, वो आप चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से पढ़ सकते हैं और यहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सारा इसमें कवर है, ठीक है? सारे चैप्टर के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? तो चलिए सबसे जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे 33 नंबर क्वेश्चन, आज हमारा 11 दिन है। जैसे कि आपने एक रील में देखा होगा कि आज हमारा कुआं भरने का 14वां दिन है, मैं सिक्का डालूंगा, ठीक है? चम्मच से खोदने का मेरा दीवाल 15वां दिन है, पहला दिन है। तो उसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने का हम लोग का दिन चल रहा है और आज का दिन 11वां दिन है। तो 11वें दिन में हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 34 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हम आज की क्लास में सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर के हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, फिगर भी दिया गया है, लिख करके भी बताया गया है, ठीक है? ये जो किताब है हमारी ही किताब है, हमने बनाई है आप लोगों के लिए ताकि बेस्ट क्वेश्चन आपको मिल सके, ठीक है? चलिए देखिए गोला कैसा बना, बहुत बढ़िया, ठीक है? अच्छा है ना गोला, एक बार में देखिए बनता है एकदम बढ़िया सटीक गोला। चलिए इसके बाद क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। उसके बाद एक टेंजेंट इधर भी है, एक टेंजेंट इधर भी है, ठीक है? उसके बाद क्या है, इन दोनों को मिलाया गया है। ये ये टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट का पॉइंट होता है, ठीक है? ये दो बिंदु होते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाया गया है। चलिए ये हो गया, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन एकदम मजा आ जाएगी। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, है ना? तुरंत करके आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे, ठीक है? देखिए फिगर दिया है तो आपको बनाना नहीं है, ये हम बना रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, ठीक है? अच्छा है, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है बी, ठीक है? यहाँ पर ये जो एंगल आपको दिया गया है, ये एंगल जो दिया गया है यहाँ तक का टोटल, है ना, नीचे तक का, ये दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है? और उसी तरीके से इधर का एंगल एक दिया गया है, ये कितना दिया गया है? ये भी दिया गया है आपको 60 डिग्री। अब देखिए समझिएगा क्वेश्चन क्या है, डिग्री में इधर सब कुछ दिया है लेकिन क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है, मतलब ये जो ट्रायंगल है एबीसी, वो कैसा ट्रायंगल है या फिर कैसा ट्रायंगल होगा? आपके ऑप्शन है, हिंदी में है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं ना, जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी जो भुजाएं होती हैं वो समान नहीं होती, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है? न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसके सभी कोण न्यून न्यून कोण होते हैं, ठीक है? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है ये कैसा त्रिभुज हमारे पास में होगा। तो अब यहाँ पर ये जितने भी त्रिभुज हैं, ये अगर इनके एंगल देख लिया जाए, एंगल हमको पता चल जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। अगर अगर मानिए कि इसका जो एंगल है बराबर आ जाए तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दो एंगल बराबर आ जाए तो समद्विबाहु, अच्छा समद्विबाहु तो ऑप्शन ही नहीं है,
मानिए कि अगर सारे एंगल अलग-अलग आ जाए तो क्या हो जाएगा? विषमबाहु हो जाएगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री आ जाए तो ये हमारा समकोण हो जाएगा और अगर सभी न्यून कोण आ जाए सारे एंगल तो वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण एंगल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो कैसे हम इसको समझेंगे क्या चीज़ मतलब इसके एंगल को हम कैसे फाइंड करेंगे? अब हम लोग समझते हैं इसके थ्योरम को, इसके कॉन्सेप्ट को, है ना? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इस पे क्वेश्चन बनता ही रहता है, पिछली बार भी बना था उसके पिछली बार भी बना था, हर बार आईआरटी के, पॉलिटेक्निक के दोनों के एंट्रेंस एग्जाम में बनता है, ठीक है? आप आईआरटी और पॉलिटेक्निक से वो मत कीजिए, चाहे आप आईआरटी के बच्चे हैं, पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, सभी सभी लोग पढ़ाई कीजिए। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि अब आप सोचेंगे कि ये एंगल हमारा एक है, एक ये है, एक ये है। देखिए हम बना दे रहे हैं, एक ये है, एक हमारे पास में ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है? तो हम आपको एक सर्कल की प्रॉपर्टी बताते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? याद रखिएगा इसको, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय कहते हैं उसको, ठीक है? कैसे करते हैं? क्या होती है भाई? देखिए जैसे एक सर्कल है कोई, ठीक है? कोई एक सर्कल है और उस पे कोई एक टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट, टेंजेंट समझते हैं ना, उस पे जो स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं, है ना? स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा जहां पर टच करती है उसका एक बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु, है ना? स्पर्श बिंदु से अगर हम कोई भी एक रेखा खींच दे, ठीक है, तो क्या बनेगा? जैसे मान लीजिए कि इधर हम कोई भी एक जीवा खींच दे, ठीक है, इस तरीके से ऐसा हमने खींच दिया, ठीक, सॉरी फॉर दिस, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, देखिए तो यहां से हमने रेखा खींच दिया, हम इसको ऐसा खींच सकते थे, ऐसा खींच सकते थे, ऐसा खींच सकते थे, कैसा भी खींच सकते थे, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम खींचेंगे तो हमारे पास दो वृत्त बन जाए, मतलब कि वृत्त का दो खंड हो जाएगा, एक खंड ये, एक खंड ये, ठीक है, दो खंड हो जाएंगे। तो इसमें ये क्या कहता है, ये जो प्रमेय है, ये जो थ्योरम है, क्या कहता है कि जब हम ये इस जीवा को बनाते हैं तो ये टेंजेंट के साथ समझिएगा, टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है, टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल इसके एकांतर, यानी कि जैसे ये हमारा ये पहला वृत्तखंड है तो इसके एकांतर यानी कि सामने वाला जो है वृत्तखंड में जो भी कोण बनेगा उसके बराबर होगा। कैसे? अब इसमें कैसे कोण बनेगा? तो इसके इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाइए ठीक है, तो अगर हम मानिए कि यहां से एक पॉइंट ऐसे ले ले और एक पॉइंट यहां से ऐसे ले ले, ठीक है, तो अब एकांतर में एक कोण हमारे पास में ये बना सॉरी, देखिए एकांतर में एक कोण हमारे पास में ये बना, तो ये कोण हमेशा इसके बराबर रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, जैसे कि हमने ये खींचा तो ये जो एंगल बना वो इसके बराबर रहेगा। अब ये पॉइंट कहीं भी आप ले सकते हो, जैसे आप मानिए कि ये पॉइंट यहां पर हम ले लिए, ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मिला दिए और इसको मिला दिए, इसको, ठीक है, तो जो एंगल ये बन रहा होगा ना वही एंगल ये भी बनेगा। ये बड़ा छोटा नहीं होगा, बस ये डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन ये यही बनेगा ऐसे ही, एकदम बराबर। अगर मानिए कि ये जितना एंगल है वही सेम एंगल ये रहेगा, वही सेम ये रहेगा। मतलब इसमें कहीं भी आप पॉइंट बना लीजिए, कहीं भी आप पॉइंट बना लीजिए, ठीक है, बस ये है कि वो इसका जो दोनों पॉइंट है, एक यहाँ पर जुड़ा होना चाहिए और एक यहाँ पे जुड़ा हो, यानी कि इनका पॉइंट यहीं से निकलना चाहिए। तो यहीं से निकलेगा तो चाहे जहां पर रहे उसका एंगल इसी एंगल के बराबर रहेगा, ये थ्योरम कहता है। इतना आप दिमाग में रखिए, थ्योरम का नाम भूल जाइए, कोई मतलब नहीं, लेकिन बस कॉन्सेप्ट याद रखिए इसका, ठीक है। तो अब देखिए वही चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये एक टेंजेंट है ना, ये देखिए ये टेंजेंट, और ये एक इसकी यहाँ पर जीवा खींची गई है, इसके साथ एंगल बना रही है 60 का, तो इसका जो ये कोण बनाएगा इस पॉइंट का, ये देखिए 60 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये वाला एंगल, ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, तुरंत हो जाएगा। उसी तरीके से हम इधर का देखते हैं, अगर हम इसको देखें, ये टेंजेंट है और ये वृत्तखंड है, ये देखिए ये वृत्तखंड है, इसमें क्योंकि ऐसा घुमाया हुआ है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए जिसके साथ ये एंगल बना रही है वही इसका लाइन है, ये जीवा, ठीक है, तो इसके साथ 60 बना रही थी, तो ये दो पॉइंट बने, अब इस दोनों पॉइंट का जहां पर मैच खाएगा वो इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये भी 60 होगा। और बाबू अगर दो एंगल 60 हो गए तो तीसरा वाला क्या होगा? तीसरा वाला ना 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है, तो तीनों एंगल बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये त्रिभुज कैसा हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया।
कैसा हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो चलिए एक क्वेश्चन छोड़िए, जाने दीजिए। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं, आप वृत्त का, ठीक है, देखिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे क्वेश्चन ऐड हैं, ठीक है, देखिएगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आया ना क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? माइक ऑन है ना भाई? माइक ऑन है ना, बहुत जरूरी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पढ़ के हम बता रहे हैं, दो वृत्त जिनके केंद्र, ठीक है, दो वृत्त हैं जिनका केंद्र O तथा P है और जिनकी त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, यानी कि बाहर से टच करते हैं, तो इनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। वाह क्या क्वेश्चन है भाई, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक वृत्त है ये, ठीक है, जिसका केंद्र है O, इसका ये केंद्र है O, ठीक है, इसका जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है भाई? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपको बनाना नहीं है, बस हम आपको बता रहे हैं। देखिए बोर्ड पे डायग्राम वायग्राम बनाना ना बहुत मुश्किल काम होता है, ये तो कई सालों से पढ़ाते पढ़ाते क्या गोला बन गया है, जैसे आपका चेहरा लग रहा है ना जो पीली टी शर्ट पहने हुए। देखिए ये यहाँ पर P, इसका पॉइंट P है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है भाई? 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ये अगर बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, बाहर से हमने टच करा दिया। अब आप सोच रहे होंगे बाहर से क्यों करा है? क्योंकि लिखा है बाह्य रूप से टच कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पहले तो क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इनमें आप देखेंगे तो आपको दो मिल जाएगी। देखिए ए यहां से लेके चलता हूं, यहां पर मिलाता हूं, है ना मतलब कि यहाँ से चलती है और यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस होता है, जो इसकी लंबाई होती है, उसको हमने कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब डिटेल वीडियो में पढ़ाया है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको हम इतने अच्छे तरीके से आज बता देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये इसका 8 सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर, उभयनिष्ठ इसका क्या निकालना है? स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखनी है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती क्या? तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यही होती है ना। और अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालते कैसे हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, कि जो अगर इसकी डिस्टेंस को हम ए बी मान लीजिए, इस पॉइंट को ए मान ली, इस पॉइंट को बी मान ले, है ना तो जो ए बी बराबर यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, कॉमन टेंजेंट होगा, वो क्या होगा? वो होगा 2 अंडर रूट R1 R2। ये फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं, है ना। क्या होगा भाई? बराबर 2 8 गुणते 4। हो गया कि नहीं हो गया? ये 8 है, ये 4। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में कभी कभी क्या करेगा, जो त्रिज्या है उसको त्रिज्या न दे करके, मतलब उसमें आपको व्यास दिया रहेगा और आप गलती करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, है ना। पहले उसको त्रिज्या बना लीजिएगा, फिर आगे काम कीजिएगा। तो चलिए देखिए, 4 दूनी 8 होता है, तो कहने का मतलब है कि यहां से हम बाहर निकाल सकते हैं, 2 अंदर फंस जाएगा, है। हाँ सही तो था। चलिए 2, देखिए आपको हम समझा देते हैं, 4 गुणित 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 है तो 4 4 का पेयर बन गया, 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर, तो 4 बाहर आएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 2, है ना। इसका आंसर आएगा 8√2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, है ना। हो गया, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन और आप कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देते हैं, आप लोग सभी लोग बच्चा लोग बताइएगा, है ना। इसका 8 ही, चलिए इसका 8 रहेगा, नहीं नहीं, चलिए इसका मान लीजिए 6 रहेगा और इसका रहेगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी बच्चे लोग बताएंगे, छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं इतने बड़े बड़े, है ना, सभी लोग बताइएगा, ठीक।
सभी लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन था 8 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसमें से 8 अंडर रूट 2 यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन आया है भयंकर, है ना, दिमाग खराब कर देगा पूरा। चलिए क्या क्वेश्चन है भाई, यदि इफ, देखिए ई की तबिया जो है ना, आप लोग ले लीजिए, जो लोग तैयारी कर रहे हो यार, 1200-1300 का फॉर्म भरोगे, अभी कॉलेज में जा करके, है ना, 22 से 25,000 फीस दे दोगे, है ना, पढ़ाई वहां पर होगी ही नहीं। 12 में फीस दिए हो, जानते हो कैसे पढ़ाई होती है। जब आदमी पढ़ा रहा है, कम से कम कुछ चीज मिल रही है, तो इतना कर दो कि कम से कम जो उस किताबें उताबें हैं, को 100 रुपए में ले सकते हो यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल। चलो बाबू, करते हैं। यहाँ पर क्या है, का मान, मान नहीं, मानक, मानक विचलन। मानक विचलन जब हम पढ़ते थे तो हमारा मन विचलित हो जाता था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतना होता है, इतना होता है कि बच्चा रो देता है। उससे नहीं रोता है, रोता इससे है कि अगर कैलकुलेशन कहीं पर मिस्टेक हो गई तो आंसर गलत आ जाता है और कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ती है। समझ पा रहे हैं बात को? तो दुख है इसमें, का मानक विचलन होगा। ठीक है, योर ऑप्शन इज k plus 1 same as k plus 4 and k plus 8। ओके, क्लियर? चलिए क्या क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि 0 1 2 3 और ऐसे चलते जाओ 9 तक, ठीक है, का मानक विचलन के, मानक विचलन क्या होता है इंग्लिश में, क्या कहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं बबुआ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। फार्मूला क्या होता है, यस डी का फार्मूला होता है अंडर रूट, अंडर रूट सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, ये पूरा इसमें रहता है। ठीक है, ये जो है फार्मूला, सॉरी, ये जो है फार्मूला होता है, किसका होता है भाई ये फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है फार्मूला, मानक विचलन जिसको हम लोग कहते हैं। अब समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया ना तो बच्चे एकदम हड़बड़ा जाएंगे और गलत करके आएंगे, पक्का ये मेरे को मालूम है। लेकिन अगर आज आप समझ गए तो ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे। समझिएगा कैसे। ये क्या कहता है, इसका मतलब है यहाँ पर जो ये एक्स आई आप देख रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये पहला आपका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे कर करके सबका निकाला जाएगा। और ये जो एक्स बार देख रहे हैं, ये जो एक्स बार देख रहे हैं, ये क्या है, सबसे पहला ये जानना जरूरी है कि ये आपका माध्य है। कैसे निकलता है भाई एक्स बार, जितनी नंबर है उनका योग और जितना उनकी संख्या है उससे डिवाइड। तो इनका अगर आप योग करेंगे तो एक से 10 तक की संख्याओं का योग सभी लोग जानते हैं 55 55 होता है। ठीक है, अगर एक नंबर हटा दिया जाए, 10 हटा दिया जाए तो क्या आएगा, 45 हो जाएगा। लेकिन संख्या कितनी है, 10, 0 से 9 तक गिनेंगे तो 10 संख्या आएगी। तो अगर हम देखें तो यह आएगा 4.5, कितना आएगा 4.5। क्लियर, संख्या कितनी है, यानी कि ये जो ये है, ये n की वैल्यू है 10। क्लियर, सर कितना क्लियर बोलते हो, है ना, दिमाग से सब कुछ क्लियर हो गया तो चलिए, यहां पर ये 4.5 है। अब देखिएगा इसका खेल, देखिए कितना बड़ा अंडर रूट बनेगा। पहला संख्या 0 माइनस 4.5 का होल स्क्वायर प्लस
सम ऑफ निकल रहा है ना, अब ये हटेगा तो सब पे प्लस लगेगा। अगला क्या है, 1 - 4.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4.5 का होल स्क्वायर प्लस, चलते जाओ, पूरा एकदम खत्म कर डालो। कहां तक, 9 तक। 9 - 4.5 का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखोगे, अपॉन में लिखेंगे सर 10। सर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, है ना, कोई बोर्ड एग्जाम दे नहीं रहे हैं, इतना लंबा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसको घटाओ स्क्वायर करो, इसको घटाओ स्क्वायर करो, इसको घटाओ स्क्वायर करो, भाई ये इतना लंबा सा है, 10 संख्या अभी फिर आगे भी घटानी पड़ेगी। ओ माय गॉड, रुक जाओ, रुक जाओ, सोचो, है ना। चलो देखे दिखाते हैं, इतना हो गया। ये एस डी इसका क्या है, एस डी की वैल्यू क्या है, के है ना, एस डी की वैल्यू के है। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, है ना। अब मैं ऑप्शन ऑप्शन हटाऊंगा क्योंकि मुझको जगह चाहिए। ठीक, अब हम एक्स बार और एन समझते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए एक्स बार क्या होगा, क्या होगा भाई, इनका सम, इनका सम तो आप कर सकते हैं खटाखट खटाखट, नहीं तो फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका सम आएगा 145, है ना, और भाई संख्या जितनी इसकी संख्या है, तो 10 से काउंट कर रहे हैं 19 तक, कितना हो जाएगा, 11 नंबर हो जाएगी, 10 होगी, कितने होगी, 10 नंबर आएंगे, 10 संख्या आएगी। 10 से हमने डिवाइड कर दिया, अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास में आ जाएगा 14.5। आपको दिख रहा है इधर किनारे, बिल्कुल सही, एकदम मस्त दिख रहा है यार आप तो, है ना। कितना आ गया, 14.5, 14.5, है ना, 14.5 दादा। चलो यहां पर अगर हम n निकाले तो दैट इज 10, यहां के लिए भी n 10 ही है। अब हम अगर वही सेम सेम जो स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका भी पूछा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अब हम इसका निकालते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे दैट इज वेरी लॉन्ग प्रॉब्लम, तो इसको हम क्या करते हैं, यहीं पर इक्वेशन 1 मान के रुक जाते हैं, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अगला आप सॉल्व करेंगे ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है दूसरे का, उसमें भी यही सेम फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं मैं, 10 आपको समझने के लिए जगह चाहिए, है ना। तो ये वी हैव जगह और अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, यार देखो, चलो हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 10 में से उसको घटाएंगे, क्योंकि हमारी पहली संख्या क्या है, 10 से स्टार्ट है, तो हम घटाएंगे 10 - 14.5, ओ माय गॉड, का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस, समझते जानिए क्वेश्चन, ये समझाने में समय लग रहा है ना, आपको समय नहीं लगेगा, ऐसे समझा दूंगा, बस देखते रहिएगा, बस देखते रहिएगा, है ना। 14.5 का होल स्क्वायर अपॉन में 10, आर यू विजिबल दिस, यस, है ना, ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो, अच्छा अब आप ध्यान से समझिए, ध्यान से, एकदम ध्यान से, ये अगर इसको सोल्यूशन ना करेंगे, स्क्वायर छोड़िए, स्क्वायर अंदर का देखिए, अंदर का, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4.5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 है, और इसमें देखिए 4.5 इसमें भी है भाई जी, बस ये ऐसे समझिए कि 10 इसमें एक्स्ट्रा है और 10 इसमें इधर एक्स्ट्रा है ना। तो अगर इसको आप घटा देंगे तो इसमें भी -4.5 ही आएगा। ओह, अगर हम इसमें घटाए तो इसमें क्या आएगा, -3.5, इसमें क्या आएगा, -3.5, इसमें क्या आएगा, -2.5, इसमें क्या आएगा, -2.5। अंतिम में चलते हैं, यहां पे घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ घटाएंगे 4.5 आएगा, यहां पर क्या आएगा, 4.5 आएगा।
दैट्स ऑल। कहने का मतलब क्या है कि जो चीज ये लिखी है, ये पूरा टोटल, और 10 से डिवाइड भी है, 10 से डिवाइड ही, तो टोटल वही चीज ये लिखी है। तो अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन के है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो के। आपका ऑप्शन कहा गया? अच्छा, इरेज हो गया, कोई बात नहीं, है ना। तो ऑप्शन में आप लगाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, 11, 12, 13, 14, ओह माय गुडनेस, 19 तक, है ना। कितना आएगा इसका? के आएगा। इतनी बात तो आई होप आपको एकदम दिमाग में घुस गई होगी, है ना। अब देखिए आप इसको कैसे करते जल्दी से, है ना। बहुत बच्चे जो घबरा जाते हैं, यार ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, और होता भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत लंबा क्वेश्चन होता है। इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, फिर जाके निकलता है ना। जल्दी निकलता नहीं है। तो अब के की वैल्यू निकलती है, फिर उसके बाद आप इधर सॉल्व करते जो भी करते, है ना। लेकिन यहीं पे आप रोक दीजिए, ठीक है। आप देखते रहिए, समझते रहिए हर एक प्रोसेस को, कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हमने यहीं पे रोक दिया, हमारा काम नहीं हो रहा था। अगला वाला हमने बना के एक बार देख लिया, अगर बराबर नहीं आता तो इसको थोड़ा सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, देखते। लेकिन पहले हमको बराबर मिल गया, तो हमने मान लिया, है ना, देख लिया, जान लिया, ठीक है। क्लियर? ओके, डन। फार्मूला याद रखिएगा बस। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए, जैसे तोता रटता है, ठीक है। रट्टू तोता बन जाएंगे सब लोग, है ना, मुझसे पढ़ेंगे तो। चलिए, रट्टू तोता नहीं बनना चाहिए। हो गया, इरेज कर दिया जाए। चलिए, देखो ये क्वेश्चन, और कुछ मत देखो, है ना? चलिए, ये क्वेश्चन हो गया आज का कोटा पूरा। 23 क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, लेकिन आज 36 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और आज बचा है केवल 2 क्वेश्चन। अगले दिन के लिए हम खोलेंगे केवल 2 चम्मच, है ना। तो अच्छा, जो बच्चे ये वीडियो 5 महीना 6 महीना बाद देखेंगे, कहने मतलब कि ओल्ड वीडियो हो जाएगी जब, तो वो लोग सोचेंगे ये चम्मच चम्मच कहाँ जा रहा है, क्योंकि तब तक ट्रेंड खत्म हो गया होगा। तो बच्चा लोग, आपको बता दें, एक ट्रेंड चलता था जिसमें चम्मच से दीवार खोदना पड़ता था। अगर आपके पास 5 सब्सक्राइबर है, तो आप 5 चम्मच मार के थोड़ा सा दीवार खोदेंगे। मान लीजिए आपको 10,000 सब्सक्राइबर, अच्छा चलिए, आप लोग मेरा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, मैं क्वेश्चन लगा पाऊंगा, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता क्या? है ना, आप लोगों को कर सकते हैं। चलिए कीजिए फिर, है ना। 10 क्वेश्चन, 10 सब्सक्राइबर, 10 क्वेश्चन। चलिए, सब्सक्राइब कर करके आप वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते, मैं देखता हूँ, ये गलत बात है। मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते हो यार। चलो देखो, अगला क्वेश्चन भी मैं करा ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है। 27, 28 क्या है? 37, 38। तो कह रहा है कि दो पाइप एक टंकी को अलग अलग, ये पाइप वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो मेरे को आता ही नहीं है। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग, चलो, ये दिस इज माई टंकी, नहीं, टंकी नहीं बना पाता हूँ यार, गोला बना देता हूँ मैं। चलिए, टंकी बनाता हूँ, ठीक है। चलिए, आज थोड़ा शिद्दत से टंकी बना देता हूँ। देखिए, टंकी के नीचे बनाना चाहिए बेस पॉइंट। इसे जो लोग छत पे टंकी रखते हैं, उनके लिए मैं एक इंजीनियरिंग तरीका बता दूं। छत के ऊपर आप एक ऐसा टैंक, मतलब बेस बनवाइए ऊंचा सा, जैसे मानिए कि आपका छत है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे टंकी बनवानी चाहिए। इससे क्या होता है? बहुत फायदा, सीलन उलन आपके छत में नहीं जाती है, ठीक है। ये बीइंग इंजीनियर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये टंकी हो गई मेरी, है ना, क्लियर। टंकी ऐसे रहती है, कैसे रहती है भाई टंकी? चलिए, जैसे भी रहती हो, ज्यादा कलाकारी नहीं करनी है ना, समझ नहीं है। तो देखिए, दो पाइप लगी है, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, ठीक है। और एक पाइप इधर लगी है, यहाँ लगी है, ठीक है। इन दोनों पाइपों को भी जोड़ दो भाई। नहीं तो कहेंगे सर ऊपर से पानी कैसे हम लोग डालेंगे, नाराज हो गई तो फिर मैं नहा नहा के पढ़ा कैसे पाऊंगा आप लोग। चलिए, ये हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 99 मिनट, मतलब अगर इसको बंद कर दिया जाए, सब सब बंद, क्लियर, सब बंद, तो ये जो है 99 मिनट में, भैया 100 मिनट ले लेते, 99 मिनट में क्या है, इसको भर देंगे।
इस टंकी को लबालब कर देगी, है ना। उसी तरीके से अगर हम दूसरी को खोल दें, ठीक है, बाकी बंद रहे, तो ये 90 मिनट में एकदम फुल कर देगी, फुल। अलार्म बजने लगेगा, आपकी टंकी भर गई है, कृपया बंद कर दीजिए। तो भर सकते हैं। टंकी के तल में एक पाइप है जो उसे खाली कर सकता है, ठीक है, ये वाला नीचे वाला। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी 50 मिनट में भर जाती है। मतलब अगर ये वाला भी खोल दे, पानी निकलने वाला भी खोल दे, तो टोटल कितना लगेगा? तब टोटल आपका लगेगा 50 मिनट। 50 मिनट में भर जाती है टंकी को फिल होने में, ठीक है। यदि कोई अन्य पाइप ना खोला जाए तो टंकी के तली में लगे मतलब स्थित पाइप को पूरी तरह से टंकी को खाली करने में कितना समय? अरे भाई यार, ऑप्शन में लिख दो। फिर आप लोग कहेंगे कि सर ऑप्शन, ऑप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मजा आती है ऑप्शन। ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे एक दिन कंफ्यूज हो गए थे कि सर कैसा क्वेश्चन आता, लिखित तो नहीं आता। नहीं, लिखित तो कि नहीं आता है ना। ऑनलाइन होता है पॉलिटेक्निक का, और ऑफलाइन पेज पे होता है आपका आईआरटी का, ठीक है। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। क्या क्वेश्चन है भाई? तो देखिए, ये 99 में भर देगी, ये इसमें भर देगी, ये पूरा अगर तीनों को खोल दिया जाए तो 50 मिनट में टंकी फुल। लेकिन पूछा क्या, बहुत सरल क्वेश्चन है कि बेस वाली कितने से निकाल सकती है। मतलब ये भर गया एकदम पूरी टंकी, अब हम क्या किए, इसको खोल दिए, अब कितना समय लगेगा पूरा पानी खाली होने में, बस, है ना। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या कीजिए, देखिए, पहली टंकी का जो भरने का मतलब 90 मिनट में भर सकती है, 90 मिनट में भर सकती है। तो अगर हम दिमाग में टंकी का 90 भाग कर ले, 90 भाग, तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगी? देखिए, मतलब उसका जो रेट होगा भरने का, है ना, हर मिनट, वो होगा 1/99। देखिए, समझिएगा, 1 मिनट में टंकी इतना भाग भर देंगे, मतलब 1 मिनट में पाइप जो है इतना। एक सेकंड यार, कुछ लोग है ना दरवाजा दरवाजा खोल के चले जाते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या है कि जो टंकी है, जो पाइप है, वो टंकी को 1 मिनट में इतना भाग भर देती है। ऐसे 99 मिनट चलेगी तो पूरा भाग भर देगी। तो 1 मिनट में इतना भरती है। अगर हम इसका देखें, इसका, ये वाली पाइप का, तो ये कितना भरती है? 1 मिनट में इतना भाग भरती है, यानी कि 1/90 भाग भरती है टंकी का। ये पूरा है तो उसका छोटा सा भाग 1 मिनट भरती है। ऐसे 90 मिनट चलेगी, पूरा भाग भर देगी, है ना। अब अब क्या है, अगर हम निकालने वाली बात कर रहे थे तो मान ले कि ये x मिनट में निकाल देगा, x मिनट में पूरा पानी को खाली कर देगा। तो 1 मिनट में कितना भाग खाली करेगा? 1 मिनट में ये कितना भाग खाली करेगा? 1/x मिनट खाली करेगा ना। और टोटल अगर हम देखें तो टोटल 90 मिनट में, सॉरी, 50 मिनट में जो है वो क्या हो रहा था? 50 मिनट में टोटल भर रहा था, है ना। अगर तीनों आपके चालू है तो, तीनों चालू है तो 50 मिनट में टोटल भर रहा था। तो इस चीज को कैसे हम लिखेंगे? ये टोटल का है, तो कैसे हम इसको लिखते हैं? ये दोनों भरने वाली है, ये निकालने वाली है, तो भरने वाली को प्लस में करते हैं, यानी कि 99 प्लस 90, अब माइनस में करते हैं इसको, है ना। और इक्वल में क्या करते हैं? जितना टोटल, देखिए, ये 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम इसमें भरा। तो अब ये हम देखेंगे कि जब ये दोनों चल रही है, मतलब प्लस में है, यानी कि पानी भर रही है और ये पानी निकाल रहा है क्योंकि माइनस में है ना। तो ये 1 मिनट के हिसाब से है, तो यहां पर ये 50 मिनट में फिल होती है, तो 1 मिनट में कितना फिल होगी वही हम यहां पर लिखेंगे, तो 1/50 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका x की वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम उधर भेज देंगे, इसको इधर लाएंगे, है ना। तो 1/99 प्लस 1/90, और माइनस आपका आ जाएगा 1/50, और इधर से आ जाएगा, सॉरी, 1/x, 1/x,
लो भाई, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? काफी लंबा प्रोसेस है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग कर लेंगे कि नहीं, है ना? चौथा क्वेश्चन है। टाइमिंग तो इतना नहीं देती है मेरी, सुबह आधा घंटा मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन कैसे इसको सॉल्व किया जाए भाई? इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। टिक 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 टिक। अच्छा चलिए, करता हूँ, कोशिश करता हूँ, है ना? अब डायरेक्ट तो दिमाग में मेरे नहीं आ रहा है इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, करके ही देख लेता हूँ। किससे कटेगा? पहले 2 से कट जाएगा, तो 99 और 45 और 25, है ना? यही ना आएगा? ठीक है। अब यहाँ से फिर से 2 से कटेगा नहीं, 3 से, हाँ 3 से, 15 तिया 45, 3 से तो ये भी कट जाएगा, 33 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर 3 से आ जाएगी, 11 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 5 आएगा, रुक जाओ, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 55 25, ठीक है? फिर 5 आएगा, फिर 11 आएगा। अब देखिए काउंट कीजिए, तो तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18, 18 पंचे 90 और ये 55, तो 55 और 90 का मल्टीप्लाई, 55 और 90 का मल्टीप्लाई, 5 9 45 का 5, हासिल लगेगा 4, 5 9 45 और 4, 45 4 कितना होता है? 49। तो इतना हो जाएगा, ठीक है? तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 4950। अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 99 को, 99 को डिवाइड कीजिए भाई, कितना आएगा इससे? चलो भैया 99 को डिवाइड करना है, तो देखो ये लगभग कितना है, अगर इसको हम 100 मान लें और इसको हम 5000 मान लें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10 बारी जाएगा, है? कितनी बारी जाएगा भाई? टिक 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 टिक, गलत आ रहा है क्या इसका? 950, देखिए कैलकुलेशन है बड़ी, चलिए कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये लगभग इसमें चले जाएगा 4 बारी, 4 बारी जाएगा, 49 नहीं, 49 आएगा क्या? ये देखते हैं, 4 बारी जाएगा तो कितना आएगा? 4 9 चौक 36 का 6 हासिल लगेगा 3, और फिर उसके बाद 9 चौक 36 और 3 आ जाएगा आपका 39, है ना? अब यहाँ से घटेगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पर कम हो जाएगा तो फिर से यहाँ से 9 और यहाँ से ये, तो ये एक बार, तो यहाँ से 99 और ये कितना आ रहा है भाई? ये आपका आ रहा है इतनी बारी, है ना? 410, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 410 आ जाएगा। 90 से भाग करेंगे इधर 55 आएगा, 41 आना चाहिए यार, देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना? टिक 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 है, 9 दूनी 18, ये 99 कैसे आ गया फिर इधर? अगर मैं इसको 5 बार ले जाऊं, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, अबे यार क्या बात करता हूँ, 5 बारी चला जाएगा ना, 5 9 45, अभी तो इसको करके आया हूँ ना, 50 बारी जाएगा, कितना आया था? 4950, 50 बारी, इसको इधर से डिवाइड करेंगे तो कितनी बारी जाएगा? 90 को करेंगे तो 55 बारी, ठीक है, और इसको इधर कर देंगे तो 99 बारी, ठीक है, बस बस, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये आ गया, है ना? सॉरी फॉर दिस गाइज, माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट, माय दोस्त, माय भाई लोग, है ना? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना कैलकुलेशन करने में, थोड़ा मैं भी मस्ती करने लगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व कर ले, क्या किया हमने, इसका एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम आ गया था, है ना? एलसीएम आप जल्दी से निकाल सकते हैं, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से जल्दी से निकाल सकते हैं, है ना? उसके बाद फिर क्या किया, इसको डिवाइड कर करके देख लिए, ये थोड़ा डिवीजन दिमाग में नहीं आ गया है ना? चलिए इसको हम ऐड करते हैं, तो ये करेंगे तो 105 माइनस 99 और डिवाइडेड बाई 4950। अब अगर हम इसको घटा दें तो क्या आएगा?
6 आएगा। तो यहाँ से आएगा 4 क्या कर रहा है? यहाँ से आएगा 6 और 4950। ये किसकी वैल्यू आ रही है टोटल? ये आ रही है 1/x की। तो यहाँ से अगर हम 1/x जो वैल्यू थी उसको हम पलट दे x कर दे तो x कितना आ जाएगा? 4950 डिवाइडेड बाई 6। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 को डिवाइड करिए, है ना, 4950 में तो कितनी बारी जाएगा? 8 छः 48 होता है ना, 48 आ जाएगा। 1 15, 8 दूनी 16 नहीं जाएगा, 8 एकम सॉरी 6 दूनी 12 तो जाएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 6 35, 825 आ रहा है ना। तो 825 ये हमारे पास में ऑप्शन में भी है, यानी कि 825 मिनट है ना, क्लियर है। तो इसको कर लीजिएगा, कैलकुलेशन और थोड़ा लॉन्ग हो जाती है कभी कभी, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस मॉड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के सभी मूलों के वर्गों का योग आपको बताना है। मूल है और उनका वर्ग करके उनको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, होमवर्क है आपका, है ना। 38 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। और नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं करा दूंगा उसको, ठीक। तो इतने क्वेश्चन हमारे हैं, ये मैथ के पहला मॉडल पेपर का सारे क्वेश्चंस लग गए हैं। कैसी लगी आपको आज की क्लास? और सभी को नेक्स्ट क्लास में जरूर आना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे, ठीक है। पूरा आपको सीरीज देखनी है, डेली क्लास में आना है। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।